नमस्कार और स्वागत है ट्रेडर फॉर टुमारोज NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्यूशन चैप्टर 1 की इस खास चर्चा में आज हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के पीछे जो दिमाग का खेल चलता है ना, उसे समझने वाले हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि भाई हम तो बड़े सोच समझकर पैसे लगाते हैं, एकदम रैशनल फैसले लेते हैं, पर क्या सच में ऐसा होता है या फिर डर, लालच, उम्मीद, ये इमोशंस कहीं ना कहीं हावी हो जाते हैं? बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना रैशनैलिटी उतनी आम नहीं है जितना हम शायद सोचते हैं। इन्वेस्टर्स का बर्ताव अक्सर इरैशनल होता है। इसी को हम कहते हैं बिहेवियरल बायसेस। आज हम इन्हीं बायसेस पर थोड़ी बात करेंगे, समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, और हाँ, ये भी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स कितने ज़रूरी हैं, खासकर इन्वेस्टर के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो मिशन बेसिकली ये है कि इन बायसेस को पहचाने और समझे कि सही सलाह कैसे दी जाए। ठीक है, तो चलिए फिर इन दिमागी उलझनों को थोड़ा सुलझाते हैं। पहला ऐसा कौन सा बायस है जो इन्वेस्टर्स को अक्सर फंसाता है? एक बहुत कॉमन है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। नाम थोड़ा भारी है। हाँ, नाम पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि हम अक्सर उस इन्फॉर्मेशन पर ज्यादा डिपेंड करते हैं जो हमारे दिमाग में इजीली आ जाती है। इजीली मतलब? जैसे कोई हाल की सुनी हुई खबर हो या किसी दोस्त ने कुछ बताया हो। प्रॉपर रिसर्च करने के बजाय जो चीज सबसे पहले याद आई, बस उसी के बेसिस पर डिसीजन ले लिया। अच्छा, जैसे किसी ने व्हाट्सएप पर टिप भेज दी कि भाई ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, और हमने आओ देखा ना ताओ पैसा लगा दिया। बिल्कुल यही। या टीवी पर किसी स्कीम का ऐड देखा और बस वही खरीद ली। इसमें होता क्या है कि रिस्क्स अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ क्या ध्यान रखना है? डिस्ट्रीब्यूटर को ये देखना है कि क्लाइंट का फैसला सिर्फ सुनी सुनाई बात पर तो बेस नहीं है। उनसे पूछना होगा, क्या आपने इसके रिस्क समझे हैं? क्या ये आपके फाइनेंशियल गोल से मैच करता है? ये सवाल बहुत जरूरी है। सही बात है। अगला है कंफर्मेशन बायस। ये क्या चीज है? इसमें ऐसा होता है कि हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं या उसी पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को, हमारी बिलीफ को सपोर्ट करे। अच्छा, मतलब जो हम मानना चाहते हैं वही सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर मैंने मन बना लिया है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ही सबसे बेस्ट है, तो मैं सिर्फ उसके फायदे वाली खबरें ही पढ़ूंगी या सुनूंगी। और अगर कोई नुकसान गिना रहा हो तो उसकी बात को अनदेखा कर देंगे। अरे इन्हें क्या पता, है ना? हाँ। हम अपनी सोच को कंफर्म करना चाहते हैं बस। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक चैलेंज है कि वो क्लाइंट को एक बैलेंस्ड व्यू दे, फायदे भी बताए और नुकसान भी। ये तो है। और वो जो होता है ना कि जानी पहचानी चीजों से चिपके रहना, उसका क्या? हाँ, उसे कहते हैं फेमिलियरिटी बायस। इसमें लोग अक्सर उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनसे वो वाकिफ हैं। जैसे अपनी ही कंपनी के शेयर्स हो गए, या अपने शहर की प्रॉपर्टी, या फिर बस कुछ गिने चुने बड़े नाम वाले स्टॉक्स या फंड्स। पर इसमें थोड़ी सेफ्टी नहीं महसूस होती? मतलब जानी पहचानी राह थोड़ी कम खतरनाक लगती है ना? महसूस तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये एक तरह की झूठी सेफ्टी हो सकती है। फेमिलियरिटी बायस के चक्कर में ना डाइवर्सिफिकेशन अक्सर पीछे छूट जाता है। अच्छा, कैसे? हो सकता है बेहतर अपॉर्चुनिटीज कहीं और हों, अनजान जगहों पर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। इससे पोर्टफोलियो का रिस्क कम होने के बजाय बढ़ सकता है। पॉइंट है। और वो जो सब कर रहे हैं वही करने की होड़, जैसे आजकल सब मान लो क्रिप्टो में लगा रहे हैं तो मैं भी लगा दूं, वो क्या होता है? एग्जैक्टली, वो है हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल जिसे कहते हैं। लोग दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, खासकर तब जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा हो। हाँ। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो मौके से चूक ना जाएं। वो जो कहते हैं ना, फोमो। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वही, बिना अपनी रिसर्च किए, बिना अपनी जरूरत समझे बस भीड़ के पीछे चल देना। और इसका अंजाम अक्सर क्या होता है? बुराई होता होगा। हाँ, अक्सर बुरा होता है। लोग ऊंचे भाव पर खरीदते हैं और फिर जब मार्केट गिरता है तो घबराहट में नीचे बेच देते हैं। ये फोमो तो सच में बड़ा खतरनाक है। अच्छा, एक और चीज, नुकसान का डर। ये कैसे फैसलों को बिगाड़ता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। रिसर्च ये बताती है कि हमें 1000 रुपए खोने का जो दुख होता है ना, वो 1000 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है, करीब करीब दोगुना। अरे बाप रे, दोगुना? हाँ,
और इसी डर की वजह से इन्वेस्टर्स अक्सर क्या करते हैं, अपने लूजिंग इन्वेस्टमेंट्स को पकड़े रहते हैं सालों साल, इस उम्मीद में कि भाव वापस आएगा। हाँ, ये तो बहुत देखा है। और जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन्हें बहुत जल्दी बेच देते हैं ताकि जो मुनाफा हाथ में आया है वो कहीं चला ना जाए। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल होता है। घाटे वाले शेयर सालों साल रखो और थोड़े मुनाफे वाले झट से बेच दो। अच्छा, और वो लोग जो सोचते हैं कि उन्हें मार्केट की सारी समझ है, एकदम गुरु। हाँ, वो ओवर कॉन्फिडेंस बायस का शिकार होते हैं। मतलब ये मानना कि हमारी इन्वेस्टमेंट स्किल्स या हमारी नॉलेज दूसरों से कहीं बेहतर है। तो इसमें क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बढ़ती हैं और डाइवर्सिफिकेशन को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। खुद को मार्केट का एक्सपर्ट समझ बैठना कई बार महंगा पड़ सकता है। समझ गया। और एक और चीज़, हाल की परफॉर्मेंस देखकर फैसला लेना, जैसे पिछले साल आईटी बहुत चला तो अब सारा पैसा आईटी में लगा दो। हाँ, वो कहलाता है रीसेंसी बायस। इसमें हम हाल की घटनाओं या परफॉर्मेंस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये मान लेते हैं कि भाई यही ट्रेंड आगे भी चलेगा। अच्छा। अगर मार्केट हाल में गिरा है तो लगता है बस गिरता ही रहेगा, और अगर हाल में बढ़ा है तो लगता है अरे अब तो बढ़ता ही रहेगा। लॉन्ग टर्म जो पिक्चर है ना, वो दिमाग से निकल जाती है। ये सारे बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं, ये बेसिकली डर, लालच, उम्मीद, इन्हीं भावनाओं से चलते हैं। ये सारे बायसेस समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये सब जानना क्यों इतना जरूरी है? मतलब क्लाइंट के लिए इसका क्या फायदा है? ये जानना डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फंडामेंटल है, बहुत ही जरूरी। उनका सबसे पहला और सबसे अहम कर्तव्य है इन्वेस्टर इंटरेस्ट फर्स्ट। इन्वेस्टर इंटरेस्ट फर्स्ट। हाँ, यानी हमेशा निवेशक के हित को अपनी कमाई, अपनी कंपनी के टारगेट से ऊपर रखना। यही एथिकल प्रैक्टिस की बुनियाद है। विश्वास इसी से बनता है। बिल्कुल। जब डिस्ट्रीब्यूटर इन बायसेस को समझेगा तभी तो वो क्लाइंट को इनसे आगाह कर पाएगा, उन्हें बेहतर, ज्यादा रैशनल फैसले लेने में मदद कर पाएगा। एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन करना सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये ट्रस्ट बनाने का तरीका है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? मतलब क्या है ये एथिकल स्टैंडर्ड्स? इसमें कुछ चीजें खास हैं, जैसे पहला, ट्रांसपेरेंसी, पूरी पारदर्शिता। क्लाइंट को स्कीम, उसकी कॉस्ट्स, उसमें क्या रिस्क्स हैं और हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी कमीशन क्या है, इसके बारे में पूरी और साफ जानकारी देना, कुछ भी छुपाना नहीं। ओके, ट्रांसपेरेंसी। और दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लाइंट की जो भी पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल्स है उनको पूरी तरह से गुप्त रखना, किसी और से शेयर नहीं करना। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, सूटेबिलिटी। मतलब क्लाइंट को सिर्फ वही प्रोडक्ट्स या स्कीम्स रेकमेंड करना जो उनके गोल्स, उनकी रिस्क लेने की क्षमता और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन से मेल खाते हों। अच्छा। सिर्फ इसलिए कोई स्कीम नहीं बेचना क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन ज्यादा है। रेगुलेटर भी इस पर आजकल बहुत ध्यान देता है। हाँ, ये सूटेबिलिटी वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है नो मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब कभी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना या झूठे वादे नहीं करना। जो रिस्क्स है उन्हें भी साफ साफ बताना, रिटर्न्स की गारंटी नहीं देना। नो मिस रिप्रेजेंटेशन, तो मतलब ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सूटेबिलिटी और नो मिस रिप्रेजेंटेशन, ये हैं पिलर्स। बिल्कुल, ये एथिकल स्टैंडर्ड्स के पिलर्स हैं। तो मतलब एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक सेल्स एजेंट ही नहीं होता, वो एक भरोसेमंद सलाहकार होता है जो इन्वेस्टर को इन दिमागी जालों से, इन बायसेस से बचाने में मदद करता है और उनके फाइनेंशियल सफर में सही राह दिखाता है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये तो साफ है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ डेटा और चार्ट्स का खेल नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। हाँ, इन बिहेवियर बायसेस को समझना और एथिकल स्टैंडर्ड्स पर टिके रहना इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों के लिए ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए यह एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, जरूर। अगर हम सब, चाहे हम इन्वेस्टर हों या डिस्ट्रीब्यूटर, अपने खुद के इन बायसेस को लेकर ज्यादा जागरूक हो जाएं, उन्हें पहचानना सीख लें, तो क्या हम भावनाओं में बहे बिना ज्यादा डिसिप्लिन के साथ बेहतर इन्वेस्टमेंट फैसले नहीं ले सकते? सोचिएगा जरूर।